तो आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के हिंदी के पेपर को देखने वाले जो कि कल आपका पेपर होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसमें प्रश्नों से लगाते हैं आपको 80 में से 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रश्नों को हम दिखा दे रहे हैं, आप प्रश्नों को आसानी से लगा लेना है। पढ़ा दिया कि उचित प्रश्नों को आपको पढ़ा दिया है कि उचित शब्द का चयन कीजिए, उचित शब्द कौन कौन सा उसके बारे में हमको लिख देना है। दिया कि सिपाही ने पत्र क्या किया, सिपाही ने पत्र लिखा, सिपाही ने पत्र सीमा से लिखा या सीमा घर से लिखा। कमाई में प्रत्यय कौन सा है, आई है। पंचवटी है क्या है आपको लिखना है। कृष्ण सुदामा थे क्या थे, सहपाठी थे। नारियल का फल का ऊपर कैसा होता है, कठोर होता है, उसको लिखना है। अगला दिया है कि सही विकल्प आपको चुनना लिखना है। हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। अगला दिया है कि वर्गों का सार्थक योग क्या कहते हैं, वर्गों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, आपको ये लिखना है। यानी वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहा जाता है। तुलसीदास कवि किसके हैं, तो भक्ति काल के हैं। होनहार बीरबल होते हैं, चिकने होते हैं, खात होते हैं, इसके बारे में आप प्रश्नों को लिख देना है। गंगा नदी पहली तथा पश्चिमी सहायक नदी किसकी है। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य आपको पहचानना है। निम्नलिखित में से सत्य कौन है और असत्य कौन है। पुस्तक कागज का बंडल मात्र है, पुस्तक कागज का बंडल मात्र है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। रस युक्त वाक्यों में काश विश्वनाथ है। छंद को पढ़ने की शैलियति कहते हैं। भारत में जब नैनल विवेकानंद पर गर्व होता है। इसको आपको लिखना है, कॉलम को मिला देना है। इसरो की स्थापना किसने की थी, आपको इसको बनाना है। अगला है इसरो की स्थापना क्या है। इसरो की स्थापना मीराबाई हजारी प्रसाद सुभद्रा को पारीथुम्बा और धरा, तो पारीथुम्बा मिला सकते हैं। भूमि को धरा कहते हैं। मुक्तक काव्य आपको लिखना है, मेरे बचपन को लिखना है। एक महीना आपको इस समय को हल कर लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर आपको साफ को लिखना है। अंबर कलंक किसे कहते हैं। दही का तत्सम शब्द लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य का नाम लिख देना है। कवि वृंद का पूरा नाम लिखना है। एक स्वयं जाति वन को समझाना है। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है, इसके बारे में बताना है। आप जानते हैं पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों फायदेमंद है। अथवा हम हकीकत किस्मत किसे कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत सरकार को कितने सालों राज किया है, इसको बारे में, भारत में अंग्रेजों ने कितने सालों राज किया है, इसके बारे में लिखना है। अगला ये कि पंडित जसराम का जन्म कहाँ से हुआ था, इसको लिखना है। रस के कितने अंग होते हैं, उसका नाम लिखना है। छंद के कितने प्रकार होते हैं, उसका नाम लिखिए। बचपन की याद किसे आ रही थी, उसके बारे में लिखना है। बचपन की याद किसे आ रही थी, इसके बारे में आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है कि सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है, इसको लिखिए। पिंजड़े में बंद किसे रखा जाता है, या तो अथवा इसको लिखिए। अथवा रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव के हैं, इसको लिखिए। चंद्रमा की किरणें कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, इसको लिखना है। अथवा आप चार चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यही पूछा है। प्रिय से बोलने वाले कवि की वर्षा दिखाई देती है। जीवन के मार्ग में कांटे एवं कलियां क्या है, ये लिखिए। अथवा आप निशिथ को दिया गया हाल आपको लिखना है, क्या है। सबरी का आश्रम कौन आए थे, इसको आपको लिखना है। सबरी के आश्रम में कौन आए थे। अगला देखिए कि माल्यवत कौन था, क्या पूछा है, माल्यवत कौन था, इसके बारे में हमको लिखना है। पन्ना कौन थी, इसको आप लिख सकते हैं, पन्ना कौन थी। अथवा नारियल कहाँ का वृक्ष है। लहरों में तैरने वाले को क्या मिलता है। नैसर्गिक नियमों को क्या कहा जाता है। अथवा एक में करना है आपको, जो अथवा को छोड़कर एक चाहे जो कीजिए। जीवन काल में कमला को विदा करने को क्यों मना कर दिया गया था, इसको लिखना है। अथवा आप स्वामी जी के अनुसार शीघ्र ही प्रत्येक धर्म को क्या लिखते हैं, इसके बारे में लिखिए। अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए शब्दों का आपको वाक्य प्रयोग करना है। अंतरिक्ष यान का, यात्री का, वायुमंडल का। अथवा आप दिए गए प्रश्नों की कहानी बनाइए। झील, पक्षी, पौधे, वर्ष, सूरज। अगला दिए कि नीचे दिए गए जीव जंतुओं को एक एक विशेषताएं आपको लिखना है, जैसे कुत्ता, बकरी, हिरण। अथवा आप अपने आसपास अच्छा काम किया उसके बारे में आपको लिख देना है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित भी लिखना है। महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर लिखना है। लोकप्रिय एवं मुहावरों में कोई चार अंतर, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। यौगिक शब्द की आपको परिभाषा देना है। वीर गाथा काल की चार उदाहरण भी देना है। अथवा भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखते हुए भक्ति काल के दो कवियों के नाम लिख देना है। मीराबाई अथवा सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय आपको देना है। दो रचनाएं लिखना है, भाव पक्षक, कला पक्षक, साहित्य में स्थान। मुंशी प्रेमचंद अथवा हजारी प्रसाद की, ये सब आपको लिख लेना है। आगे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित का सप्रश्न सहित व्याख्या कीजिए। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, जो कि मैथिली शरदगुप्त की रचना है पंचवटी से। आपको इसको लिखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे सो फिर न जुड़े, मिले गांठ पड़ जाए। कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले फिर गांठ पड़ जाए। इसको आपको लिखना है सप्रसंग सहित। और इस कहानी को आपको सप्रसंग लिखना है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात को चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो किसको कीजिए, या तो इसको आपको सप्रसंग व्याख्या कर देना है।
अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए, इसको पढ़िए और इसके आधार पर इसका प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र के जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र लिखिए। अगला दिया है कि 200 नैसर्गिक आपको निबंध लिखना है, विज्ञान चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा विद्यालय, जलीय जीवन में दूरदर्शन पर, इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है। अगला दिया है कि आपको निबंध की केवल रूपरेखा इसमें से लिखना है। क्या लिखना है? इसकी रूपरेखा आपको निम्न से लिख देना है। साहित्य और समाज पर, पुस्तकालय पर, राष्ट्रीय पर्पस पर, स्वच्छता पर, इस पर केवल एक रूपरेखा लिखना है। आप इस पेपर को अच्छी तरह से लगाइए, आप मेरी 100% गारंटी है कि आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 80 में से 80 नंबर प्राप्त करेंगे।